WWE में रोड टू रेसलमेनिया चल रहा है। वहीं कुछ बड़े सवाल रेसलमेनिया से पहले सामने आ रहे हैं, जो कि रोमन रेंस, सैमी ज़ैन और कॉडी रूड्स को लेके हैं। वहीं अगर रोमन रेंस टाइटल हारते हैं तो कॉडी रूड्स और सैमी ज़ैन में कौन बेहतर चैंपियन हो सकता है, इसके बारे में भी बात करेंगे आज की इस वीडियो में, जो कि काफ़ी कमाल की और इंटरेस्टिंग होने वाली है। हो सकता है थोड़ी बड़ी हो जाए, बट शुरू से लेकर लास्ट तक इसको जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। देखिए, WWE ने रोमन रेंस वर्सेस सैमी ज़ैन के बीच आने वाले एलिमिनेशन चैम्बर PPV के लिए अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच अनाउंस कर दिया है। बट उससे पहले WWE ने रेसलमेनिया 39 के लिए रोमन रेंस वर्सेस कॉडी रूड्स के बीच WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच अनाउंस कर दिया था। वहीं एलिमिनेशन चैम्बर PPV हुआ भी नहीं है, बट अभी से ही कॉडी रूड्स ने रोमन रेंस को टारगेट करना शुरू कर दिया है, जबकि रोमन रेंस को एलिमिनेशन चैम्बर PPV में सैमी ज़ैन के खिलाफ टाइटल डिफेंड करना है। इससे पहले बड़े सवाल ये हैं कि क्या WWE सैमी ज़ैन को एलिमिनेशन चैम्बर में हारने के लिए बुक कर रही है, वो भी उनके ही होम टाउन में, वो भी तब जब सैमी ज़ैन को जबरदस्त पॉप और सपोर्ट मिल रहा है। दूसरा ये कि क्या WWE इतनी बेवकूफ़ है कि रोमन रेंस को लेके दो बड़े मैचेस को ऐसे बुक करेगी जिनके रिजल्ट्स फैन को पहले से ही पता है। एलिमिनेशन चैम्बर में रोमन रेंस सैमी ज़ैन को हरा देंगे और कॉडी रूड्स रेसलमेनिया में रोमन रेंस को। अब देखिए, ये तो रही वो चीज़ जो WWE हमें दिखाने की कोशिश कर रही है और रेसलमेनिया 39 से पहले हमारे माइंड में पिक्चर क्रिएट कर रही है। अब सवाल ये भी है कि क्या वाकई WWE रोमन रेंस, जो कि WWE के सबसे बेहतरीन सुपरस्टार के तौर पर दिख रहे हैं, एक डोमिनेटर हैं, उनको रेसलमेनिया 39 जैसी बड़ी ग्रैंड स्टेज पर हरा देगी, वो भी कॉडी रूड्स के हाथों। इसके ही बारे में बात करने वाला हूं और ये बता दूं आगे जिसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूं उसका ना तो रूमर्स है ना ही किसी रिपोर्ट में इसके बारे में बात करी है। ये कंप्लीटली मेरी प्रेडिक्शन है और मेरी ही ऑब्जर्वेशन होने वाली है। देखिए, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो ये कि WWE इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि रोमन रेंस के एलिमिनेशन चैम्बर और रेसलमेनिया 39 वाले दोनों मैचेस के रिजल्ट प्रेडिक्टेबल बना दे। अभी के सिनेरियो के हिसाब से रोमन रेंस एलिमिनेशन चैम्बर में सैमी ज़ैन को हराने वाले हैं और फिर रेसलमेनिया 39 में रोमन रेंस वर्सेस कॉडी रूड्स के बीच मैच में कॉडी रूड्स रोमन रेंस को हरा देंगे और वो बन सकते हैं न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन। मुझे जो लग रहा है वो ये कि WWE रोमन रेंस को रेसलमेनिया 39 में हार से बचाने के लिए हो सकता है कि एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू में ऐसा कुछ ट्विस्ट दिखाए कि सैमी ज़ैन अपने होम टाउन में न्यू चैंपियन बनते हुए दिखाई दे जाएं। वो इसलिए क्योंकि इस टाइम सबसे ज़्यादा चैंट्स और सपोर्ट सैमी ज़ैन को मिल रहा है, रोमन रेंस से भी ज़्यादा। और अगर सैमी ज़ैन रोमन रेंस को हराते हैं तो ये चीज़ फिट भी बैठ रही है। अब रोमन रेंस एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू में अगर हारते हैं तो वो ऐसे हारेंगे कि लगे ही ना कि रोमन रेंस की हार हुई है। ठीक वैसे ही जैसे कि 30 दिसंबर 2022 के आखिरी स्मैकडाउन के एपिसोड में रोमन रेंस सैमी ज़ैन की हार जॉन सीना और केविन ओवेंस के खिलाफ हुई थी। उसके बाद रोमन रेंस ने अपने प्रोमो में जिक्र करा था और कहा था कि सैमी ज़ैन हारा है, मैं नहीं। अब आप कहेंगे ट्विस्ट क्या होगा, क्योंकि चांसेस हैं कि ऊसोस तो एलिमिनेशन चैम्बर में होंगे नहीं, क्योंकि वो कनाडा में होने वाला है। केवल सोलो सिकोआ ही रोमन रेंस के साथ दिखाई दे सकते हैं। तो हो सकता है कि सोलो सिकोआ कुछ ऐसा करे जो कि किसी ने सोचा ना हो। अगर आपको याद होगा तो कुछ टाइम पहले मैंने इस तरह की बात कवर करी थी कि सोलो सिकोआ रोमन रेंस पे टर्न कर सकते हैं और रॉक रिटर्न कर सकते हैं, और फिर ये रिवील होगा कि सोलो सिकोआ रॉक के लिए काम कर रहे थे ब्लड लाइन में रहते हुए और इस तरह से रिटर्न होगा। बट रॉक का रिटर्न तो हुआ नहीं। बट हो सकता है कि एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू में रॉक का सरप्राइज रिटर्न WWE दिखा दे। अब आप कहेंगे कि रॉयल रंबल में तो रॉक का रिटर्न हुआ नहीं और तू अभी भी रॉक के रिटर्न के पीछे पड़ा हुआ है। तो देखो, रॉयल रंबल से पहले भी मैंने एक वीडियो में कहा था कि रॉक का रॉयल रंबल में रिटर्न करवा के उनको रॉयल रंबल जितवा के रोमन रेंस को रेसलमेनिया 39 के लिए चैलेंज कराना कोई सेंस नहीं बनता है। रॉक को तो WWE डायरेक्ट लाए और रोमन रेंस के अगेंस्ट मैच में लड़ा दे। वहीं मैंने ये भी कहा था कि बेहतर होगा अगर WWE रोमन रेंस वर्सेस रॉक के बीच नॉन टाइटल मैच दिखाए, वो ज़्यादा बेहतर साबित होगा। अब रोमन रेंस पे टाइटल होंगे और तब WWE नॉन टाइटल मैच रॉक के साथ दिखाएगी, वो भी रेसलमेनिया में, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और अगर टाइटल मैच दिखाएगी तो सबको पता होगा कि रॉक वर्सेस रोमन रेंस के मैच में रोमन रेंस जीतेंगे, क्योंकि सबको पता है कि रॉक पार्ट टाइमर्स के सरदार हैं, इसलिए उन्हें तो चैंपियनशिप बनाएंगे नहीं है, वो चैंपियनशिप जीतेंगे नहीं। और इतने बड़े ड्रीम मैच का रिजल्ट फैंस को पहले से पता होगा। तो कुल मिला के मैंने जो बताया वो ये कि रोमन रेंस वर्सेस सैमी ज़ैन के बीच एलिमिनेशन चैम्बर में होने वाले मैच में रॉक का रिटर्न दिखाई दे, रोमन रेंस टाइटल हारे, सैमी ज़ैन अपने होम टाउन में चैंपियन बने और फिर रेसलमेनिया 39 में रोमन रेंस वर्सेस रॉक के बीच एक ड्रीम मैच हो जिसका बहुत ही
बेसब्री से फैंस इंतजार कर रहे हैं। नाइट 2 में फिर कॉडी रूड्स वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच दिखे और वहां कॉडी रूड्स सैमी ज़ेन को हरा के न्यू चैंपियन बन जाएं और अपने फादर का अधूरा सपना पूरा करें चैंपियन बन के। देखिए रॉक के रिटर्न की मैं इसलिए भी सोच रहा हूं क्योंकि देखिए रॉक के रिटर्न को लेके रेसलमेनिया 38 से पहले, रेसलमेनिया 39 से पहले तो जबरदस्त तरीके से, और रॉयल रंबल में रिटर्न ना होने की वजह से अभी से ही रेसलमेनिया 40 को लेके बातें चल रही हैं। अब देखिए रेसलमेनिया 38 में सेंस नहीं था, रेसलमेनिया 40 में भी सेंस नहीं है। सेंस उनके रिटर्न का तो रेसलमेनिया 39 में ही है क्योंकि उसकी थीम हॉलीवुड होने वाली है। वहीं सेंस इसलिए भी है क्योंकि रॉयल रंबल से पहले WWE ने रॉक के रिटर्न की एक नहीं दो नहीं काफ़ी सारी हिंट दी, बार बार उनको टीज करा। वो बात अलग है कि रॉयल रंबल में वो नहीं दिखाई दिए हैं, और मैंने जो रीज़न बताया है कि रॉक का रॉयल रंबल में रिटर्न का कोई सेंस नहीं था क्योंकि वो दिखते तो उन्हें जिताना पड़ता और जीत के रोमन रेंस को वो टाइटल के लिए चैलेंज करना पड़ता, और उनका कोई सेंस नहीं था टाइटल के लिए चैलेंज करने का। वहीं ट्रिपल एच ने अपने इंटरव्यू में भी रॉक के रिटर्न की बात से कंप्लीटली डिसएग्री नहीं करा था, तो उम्मीद है कि शायद ये वाला एंगल दिखाई दे सकता है। अब बात कर लेते हैं आज की डेट के हिसाब से वाकई में रोमन रेंस को हरा के चैंपियन बनना कौन डिजर्व करता है, सैमी ज़ेन या कॉडी रूड्स। देखिए कॉडी रूड्स ने लास्ट ईयर रेसलमेनिया 38 में WWE में अपना रिटर्न करा था। उसके बाद वो रेसलमेनिया 38, रेसलमेनिया बैकलैश और हेल इन अ सेल में सेथ रॉलिंस के खिलाफ मैच लड़ते दिखाई दिए थे। उसके बाद वो इंजरी की वजह से 7 महीने बाहर रहे हैं और रॉयल रंबल 2023 में आके वो रॉयल रंबल जीत के ले गए। कॉडी रूड्स ने रिटर्न करने के बाद पहले ही प्रोमो में ये कह दिया था कि वो WWE में चैंपियन बन के अपने फादर के अधूरे सपने को पूरा करने आए हैं। इसलिए फैंस ये भी मान रहे हैं कि कॉडी रूड्स रेसलमेनिया 39 में रोमन रेंस को हरा के न्यू चैंपियन बन सकते हैं। वहीं रॉयल रंबल जीतने के बाद भी कुछ फैंस कॉडी रूड्स के सपोर्ट में थे और कुछ नहीं। वहीं अगर मान भी लेते हैं कि कॉडी रूड्स रोमन रेंस को रेसलमेनिया में हरा देते हैं तो 3 से 4 महीने में ही कॉडी रूड्स को सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा। रोमन रेंस का बहुत बड़ा फैन बेस कॉडी रूड्स को वैसे ही सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि रोमन रेंस के फैंस उनको रेसलमेनिया में हारते हुए देखना पसंद नहीं करेंगे, वो भी कॉडी रूड्स के हाथों तो बिल्कुल भी नहीं। जब रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना, एज, केविन ओवंस और भी बहुत से सुपरस्टार को हरा चुके हैं जो उनको नहीं हरा पाए हैं, तो कॉडी रूड्स के हराने पे उनको हेट मिल सकती है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मैच बहुत प्रिडिक्टेबल हो जाएगा, और भी बड़ी बात यह है कि अगर रेसलमेनिया 39 में कॉडी रूड्स चैंपियन नहीं बनते हैं तो बहुत मुश्किल है कि WWE में फिर से उन्हें इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी या मौका मिलेगा। इसलिए कॉडी रूड्स से बेहतर सैमी ज़ेन अगर एलिमिनेशन चैम्बर में रोमन रेंस को कैसे भी करके हरा दें तो वो ठीक रहेगा। इससे होगा ये कि ब्लड लाइन में वैसे ही उथल पुथल मची हुई है और स्टोरी लाइन की डिमांड के हिसाब से सैमी ज़ेन ठीक बैठेंगे रोमन रेंस को हराने के लिए, और यकीन मानिए ऐसा होता है तो क्राउड और WWE यूनिवर्स का रिएक्शन नेक्स्ट लेवल होगा, सबसे शॉक्ड होंगे। वहीं रोमन रेंस वर्सेस कॉडी रूड्स वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच रेसलमेनिया 39 के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच की भी बातें चल रही हैं, रूमर्स आ रहे हैं। अगर WWE इस एंगल के साथ जाती है तो फिर सैमी ज़ेन के लिए कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। एलिमिनेशन चैम्बर में रोमन रेंस के खिलाफ हार और फिर रेसलमेनिया 39 में रोमन रेंस और कॉडी रूड्स को हार से बचाने के लिए सैमी ज़ेन ही पिन होंगे, और उनको लगातार 2 हार दिखाना सैमी ज़ेन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, और पिछले कुछ टाइम से सैमी ज़ेन जैसे दिखाई दे रहे हैं वो सब बेकार हो जाएगा और सैमी ज़ेन एकदम धड़ाम से आके नीचे जाएंगे। अब हो सकता है कि मैंने जो ऑब्जर्व करा है वैसा ना दिखे और जैसा चल रहा है वैसा ही दिखाई दे, तो यकीन मानिए रेसलमेनिया 39 का मेन इवेंट काफ़ी खराब हो सकता है, काफ़ी प्रेडिक्टेबल हो सकता है। अब ये सब सुन के आपका क्या ओपिनियन है? वैसे आपको क्या लगता है आज के सिनेरियो के हिसाब से रोमन रेंस को हराना कौन डिजर्व करता है, सैमी ज़ेन या कॉडी रूड्स? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।